राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत के साथ द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई सोमवार को भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। साथ ही वह सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली जनजातीय महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि मेरे लिए बहुत संतोष की बात है जो सदियों से वंचित रहे, जो विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े और जनजातीय लोग मुझ में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है। ऐसे में इस सत्र में अब तक लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 23 विपक्षी सांसदों को सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जा चुका है, जो अपने आप में एक इतिहास है। सदन में अभद्रता और सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने के चलते लोकसभा और राज्यसभा में अब तक विपक्ष के कुल 27 सांसदों के खिलाफ ये कार्यवाही की गई है। 26 जुलाई को भारत में कारगिल युद्ध की 23वीं वर्षगांठ मनाई गई। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना को धूल चटाते हुए विजय पताका फहराई थी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत थल सेना और वायु सेना प्रमुख ने दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कारगिल दिवस के मौके पर राजनाथ सिंह ने सेना की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हमारी सेना ने जो योगदान दिया है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता है, और जिन जवानों ने शहादत दी है मैं उन सभी जवानों की स्मृति में शीश झुकाकर नमन करता हूँ। अधीर रंजन चौधरी के द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी करने पर संसद में भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। लोकसभा में भाजपा सांसदों ने जमकर नारे लगाए और अधीर रंजन के इस बयान की निंदा की। स्मृति ईरानी ने संसद में कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये सब होने दिया। वे अधीर रंजन के इस बयान के बाद भी चुप रहीं, लेकिन अब उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी जनजातीय राष्ट्रपति के विरोध में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा के गठौड़ चौकी में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस उपलक्ष्य में उन्होंने डेयरी के किसानों अध्यक्षों को बधाई दी और कहा कि ये परियोजनाएं स्थानीय किसानों और दूध उत्पादकों को सशक्त बनाएंगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इसके अलावा इससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने टीएमसी मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ गिरफ्तार उनकी करीबी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से अब तक 55 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी व सोना जब्त किया है। इनमें अर्पिता के बल्गेरिया स्थित फ्लैट में बुधवार शाम से हुई छापेमारी में ईडी ने 27.90 करोड़ की नकदी और 6 किलो सोना बरामद किया है। जब्त सोने की कीमत 4.31 करोड़ रुपए होने की बात कही जा रही है। करोड़ों की जमीन और मकान के दस्तावेज भी मिले हैं। बता दें कि इससे पहले ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज फ्लैट से 21.90 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, सोना व कई जमीनों के कागजात जब्त किए थे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी। साथ ही इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज और NSE, IFSC, SGXS कनेक्ट भी लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा वक्त भारत के बढ़ते आर्थिक सामर्थ्य, बढ़ते तकनीकी सामर्थ्य और भारत पर विश्व के बढ़ते भरोसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान पीएम ने परोक्ष रूप से पूर्व की यूपीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर था। भारत में भी दुर्भाग्य से उस समय पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल था। उस समय गुजरात फिनटेक के संदर्भ में नए और बड़े कदम उठा रहा था। 19 जून को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की तस्वीरें 44 शतरंज ओलंपियाड 2022 से संबंधित सभी विज्ञापनों में दिखाई दे। हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरों वाले विज्ञापनों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। कोर्ट का यह आदेश शिवगंगई निवासी राजेश कुमार द्वारा मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में याचिका दायर करने के बाद आया है।
याचिका में कहा गया था कि तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल ने 44वें चेस ओलंपियाड को अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक कार्यक्रम के रूप में इस्तेमाल किया है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरों के अलावा इन विज्ञापनों में केवल मुख्यमंत्री स्टालिन की तस्वीरें लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई के प्रसिद्ध अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। शुक्रवार को यहाँ छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में आज ग्रेजुएशन करने वाले सभी लोगों को बधाई। आपने अपने दिमाग में पहले से ही अपने लिए भविष्य बना लिया होगा। यह केवल भारत ही नहीं है जो अपने युवाओं की ओर देख रहा है, पूरी दुनिया भारत के युवाओं को उम्मीद की नजर से देख रही है, क्योंकि आप देश के विकास इंजन हैं और भारत दुनिया का विकास इंजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को विज्ञान भवन में पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। उन्होंने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारी आजादी के अमृत काल का समय है। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरह ही ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में जन जन तक न्याय की अंतिम मील तक पहुंच आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कानूनी सेवाओं के वितरण में समता, जवाबदेही और सुलभ पहुंच, इनके 3 आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए हम नागरिकों की भागीदारी को अमल में ला सकते हैं।